देखिए, एक ऐसी सरकार इस देश में चल रही है जिसने देश के बैंकों को कंगाल कर दिया है। बैंकों में खुलेआम अपने पूंजीपति मित्रों के द्वारा लूट करवा रही है सरकार। 50 भगोड़े 68,000 करोड़ रुपए लेके भाग गए। 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। पूंजीपतियों का कॉरपोरेट टैक्स घटाकर 30% से 22% किया गया, जिससे 1,45,000 करोड़ रुपए का घाटा इस देश के बजट को हुआ। और आप टैक्स किसके ऊपर लगा रहे हैं? पूंजीपतियों का टैक्स तो 8% घटा रहे हैं। आटा पे, दाल पे, चावल पे, दूध पे, दही पे, छाछ पे, इस पे टैक्स लगा रहे हैं। डीजल पे, पेट्रोल पे, गैस के सिलेंडर पे इसकी महंगाई बढ़ा रहे हैं। सरसों के तेल की महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आपकी सरकार चल किसके लिए रही है? चंद पूंजीपतियों के लिए आपकी सरकार चल रही है। 2.5 लाख करोड़ रुपए अकेले एक व्यक्ति को बैंक का कर्जा दिया गया है। तो यही सवाल हम लोगों ने उठाया है कि भाई फ्रीबीज को लेकर तुम सवाल उठा रहे हो। क्या इस देश के गरीब आदमी के बच्चे को अच्छी शिक्षा पाने का हक नहीं है? क्या गरीब आदमी को अच्छा इलाज पाने का हक नहीं है? क्या बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करने का हक नहीं है? क्या बिजली पानी निःशुल्क लोगों को मिले, इसका हक नहीं है? आपके चंद पूंजीपति मित्रों को लाखों करोड़ रुपए मिल जाए, लेकिन गरीब आदमी को 100 रुपए का भी फायदा ना होने पाए। यह कौन सी मानसिकता है? आप स्वयं प्रधानमंत्री जी 12 करोड़ की गाड़ी में चलें, 1000 करोड़ के जहाज में घूमें, और गरीब आदमी को छोटी मोटी सुविधाएं भी ना मिलने पाए। ये कौन सी मानसिकता है? इस पे जो सवाल उठाए, मुफ्त की रेबड़ी, ये क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पे प्रतिक्रिया दी और उन्होंने एक तरह से सीधी चुनौती दी कि फ्रीबीज के मुद्दे पर आप डिबेट कर लें अरविंद केजरीवाल को। तो करें डिबेट, टाइम बता दें, तय कर लें कहाँ डिबेट करना है, कैसे करना है। हम लोग तैयार हैं, वो बताएं तो। ये कोरी बातें करने से, पार्लियामेंट में करते तो हैं डिबेट, जवाब तो नहीं देती वो। पार्लियामेंट में कहां जवाब दिया उन्होंने? पूछा तो कि कितना इस देश के लाखों करोड़ रुपए आपने माफ कर दिए, बैंकों में जमा पैसा जो पूंजीपतियों को निकाल के आपने दिया था, पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ आपने माफ कर दिया। किस अधिकार से किया? वो आपका पैसा है जो आपने राइट ऑफ किया है। बैंकों में पैसा जो जमा है वो मजदूर का है, किसान का है, आम आदमी का है, छोटे व्यापारी का है, और वो पैसा उठा के आपने माफ कर दिया। और थोड़ा बहुत नहीं, लाखों करोड़। ये मुद्दा और गरीब आदमी पे आप टैक्स लादते जाते हो रोज। ये मुद्दा अब सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। बीते दिन कोर्ट की तरफ से कहा गया कि केवल फ्रीबीज के मुद्दे पर हम देखिए, कोर्ट के तरफ से अभी कोई फाइनल निर्णय नहीं आया, इसलिए आप लोग अपनी तरफ से कोई व्याख्या करें, उस पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं, ये अच्छी बात आम नहीं। आदमी पार्टी ने भी उस पर, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि हम उसमें पार्टी बने हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम आदेश आने दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय की किसी एक टिप्पणी को उठा के पूरी बात को घुमा फिरा के करना वो ठीक नहीं होगा। आने दीजिए, अंतिम टिप्पणी आने दीजिए, अंतिम फैसला आने दीजिए। एक दूसरा मुद्दा जो जम्मू कश्मीर को लेकर है, लगातार वहाँ पे सवाल उठते रहे कि इस मतलब जो स्थिति है वो ठीक हो रही है, लेकिन बीते दिन वहाँ पे बिहार के एक मजदूर की हत्या हो गई जो आतंकियों की तरफ से। देखिए, ऐसा है कि जब से वहाँ पर एलजी का शासन चल रहा है, उस वक्त से लगातार वहाँ ऐसी घटनाएं, कश्मीरी पंडितों की हत्या, बिहारी मजदूरों की हत्या, वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्य करने वाले अधिकारियों की हत्या, ऐसे तमाम घटनाएं सामने हुई। एक कलाकार की हत्या, तो ये घटनाएं हुई वहाँ पर। अब इसका जवाब गृह मंत्री जी को देना चाहिए कि कौन सी शांति और अमन आपने कायम किया है जिसमें कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है। बताइए देश को। बिहार में नई सरकार जब से बनी है, महागठबंधन की सरकार, बीजेपी ने बीते दिन एक लिस्ट जारी की और उसमें कहा जा रहा है कि फिर से जंगल राज की वापसी किस तरह से हो रही है। देखिए, बीजेपी क्या कह रही है, क्या कर रही है, वो मायने नहीं रखता, क्योंकि बीजेपी ने जो दूसरे राज्यों में प्रयोग किया वही बिहार में हुआ उनके साथ। यही काम उन्होंने आरजेडी जेडीयू गठबंधन के साथ किया था, चलती हुई सरकार को गिराया था। अब यही उनके साथ हो गया। तो तब वो अच्छा था, तब वो नैतिक था जब उन्होंने किया। जब उनके खिलाफ हो गया तो बुरा हो गया। महाराष्ट्र में यही काम उन्होंने किया, कर्नाटक में यही काम किया, अरुणाचल में यही काम किया, उत्तराखंड में यही काम किया,
मध्य प्रदेश में यही काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी का तो ट्रैक रिकॉर्ड है। आप सरकारों को गिराने, खरीदने, मंत्री पद देने, ईडी सीबीआई की धमकी देने में लगे हुए हैं, सरकारों को गिराने के लिए। ईडी सीबीआई की जो बात हो रही है, बीते दिन तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि मैं तो चाहूंगा कि मेरे घर में आके वो अपना दफ्तर खोल लें। अगर अच्छी बात है। ये सारे विपक्ष के नेताओं के घरों पर एक ईडी और सीबीआई का दफ्तर होना ही चाहिए। मैं इस राय से बिल्कुल सहमत हूँ, जिससे 24 घंटे निगरानी हो। और हम लोग बाहर क्यों हैं, मैं तो हैरान हूँ। सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालो, पता चलेगा लोकतंत्र कैसे चलता है। किसी गलतफहमी में मोदी जी को नहीं रहना चाहिए। बड़े बड़े तानाशाह जनता ने उखाड़ के फेंक दिए, बड़े बड़े तानाशाह पूरी दुनिया में। तो भाजपाइयों को भी अपने अंदर से ये गुमान निकाल देना चाहिए। बाकी तुम्हें ये टुटपुंजिया हरकतें करनी है ईडी सीबीआई पुलिस के माध्यम से, वो करो, उसके लिए तुम्हारा स्वागत है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि इससे देश का काम नहीं होगा, देश की तरक्की नहीं होगी, विकास नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।